नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द ही बाहर मिलेंगे, मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी। विजेंद्र बल्लभ और निरुपम का जाना कांग्रेस के लिए क्यों नहीं है बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। वादों की लिस्ट में क्या क्या होगा। जेल में बंद हेमंत सोरेन पर बड़ी कार्यवाही, 31 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क। सनी लियोनी और हिमेश रेशमिया के हाथ लगी उस डायरेक्टर की फिल्म जिसने कभी सलमान खान को दी थी बहुत बड़ी हिट। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को साल 2023 में दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के तहत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने जेल से शुक्रवार को चिट्ठी लिखी। सिसोदिया ने चिट्ठी में रिहाई की उम्मीद के साथ लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने उसी तरफ इशारा करते हुए लिखा कि शिक्षा क्रांति जिंदाबाद और कहा लव यू ऑल। हालांकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनीष सिसोदिया पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बाहर आने के सपने छोड़ दीजिए। मनजिंदर सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने जेल से चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया जी को बताना चाहता हूं, आपको लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया था, पर आप शराब मंत्री बनना चाहते थे। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का खेल जारी है। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहा है। मगर हाल के समय में देखें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है। हाल ही में 3 नेताओं ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन नेताओं का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। कांग्रेस में रहकर भी ये पार्टी के लिए उतने खास नहीं थे, मगर थे तो थे। पिछले चुनावों में भी इनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था। तीनों नेता 3 अलग अलग राज्यों से आते हैं। विजेंद्र जहां हरियाणा से, तो गौरव वल्लभ राजस्थान, तो वहीं निरुपम महाराष्ट्र से आते हैं। तीनों नेताओं को पिछले कुछ चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने, पार्टी का प्रचार और घोषणा पत्र जारी करने में जुट गई हैं। इस बीच आज यानी 5 अप्रैल को कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी आज पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी आज पार्टी मुख्यालय में सुबह करीब 11:30 बजे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई तरह की गारंटियां शामिल की हैं। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के लिए ये गारंटियां तैयार की गई हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भूमि घोटाले में जेल में बंद सोरेन के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.86 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 31 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन रांची के बरियातू में है। ईडी ने गुरुवार को बताया कि पूर्व सीएम सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत ये कार्यवाही की गई है। जमीन घोटाले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे के बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की। इस मामले में अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ घोटाले का आरोप है। ईडी ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी झारखंड के राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारी एवं सरकारी रिकॉर्ड संरक्षक प्रसाद हैं। सनी लियोनी के हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है, जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ नजर आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सनी इस फिल्म के लिए एक ऐसे डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जिसके साथ मिलकर सलमान खान ने उस समय पर हिट फिल्म दी थी, जब बैक टू बैक सलमान की कई फिल्में फ्लॉप हुई थी। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद सनी लियोनी ने कई फिल्मों में काम किया। अब उनके हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में वो मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ नजर आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने जा रही है और शूटिंग के लिए सनी लियोनी मस्कट जा चुकी हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए हिमेश रेशमिया और सनी लियोनी ने एक बड़े डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट किया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।